जैसा कि देख रहे थे आपको मैकेनिज्म में फर्स्ट मैकेनिज्म हम लोग का चल रहा था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब देखो बाबू इसमें हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये समझो कि मैंने आपको क्या बताया था, जैसे कि देखो ये CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अगर सपोज करो कि मैंने यहाँ HBr दिया है तो आप सिंपली ये बोलोगे ना कि सर सबसे पहला काम क्या करना है कि HBr में H प्लस होगा जो कि इलेक्ट्रोफाइल है, और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में सबसे पहला जो अटैक होता है वो किसका होता है, इलेक्ट्रोफाइल का होता है। तो सिंपली सी बात आप यहाँ पे अटैक करोगे जिससे कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा जो कि मोस्ट स्टेबल होगा। तो क्या करेंगे CH3CH प्लस, यहाँ लिखेंगे CH2, यहाँ लिखेंगे H। अब देखो यहाँ पे जो Br माइनस है इस Br माइनस का अटैक करवा देंगे। Br माइनस का जैसे ही अटैक करवाएंगे तो हो जाएगा CH3CH, यहाँ हो जाएगा CH3 और ये वाला बन जाएगा Br। तो ये हो गया। आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये सिंपल सा है कि हम लोग को ये दिखाई दे रहा है कि सर यहाँ पे इस तरह से अटैक हुआ है। अब जरा ध्यान से देखो बाबू, अगर मैं इसी को लिखूं तो आप नॉर्मल वे में यही कहोगे कि सर यहाँ पे CH2 था और यहाँ H था। अब छोटू जरा ध्यान से देखना, ये पॉजिटिव पार्ट है, H प्लस कैसा पार्ट था, पॉजिटिव पार्ट है। अब Br किसके फॉर्म में था, माइनस के फॉर्म में, तो Br किस तरह का पार्ट है, निगेटिव पार्ट है। तो यहाँ से कंक्लूजन निकलता ये है कि नोटेबल पॉइंट है, नोट का पॉइंट ये समझना है कि इन EAR एक रूल ही समझो। सबसे पहले मार्कोनिकॉफ्स रूल एक आता है, वो क्या है मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या कहता है पहले ये समझना है। मार्कोनिकॉफ्स रूल अगर कोई पूछे बाबू तो आपको सिंपल वे में बोलना है कि मार्कोनिकॉफ्स रूल के रिगार्डिंग क्या है कि निगेटिव पार्ट will attack on that carbon of C double bond C which having less hydrogen, while positive part will attack on that carbon which having more hydrogen, बस बाबू ये बात को आपको बैठाना है। ये कौन सा रूल है, मार्कोनिकॉफ्स रूल है। जैसे कि देखो छोटू, अगर मैंने बोला, जैसे आप देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। मैंने बोला यहाँ पे आपको करवाना है HCl का रिएक्शन करवाना है। अब बताओ मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या कहता है। मार्कोनिकॉफ्स रूल कहता है कि CH3 मान लो CH, यहाँ CH2 है, तो ये रूल सिंपल सा ये एक बात कहता है कि जिस C डबल बॉन्ड C के पास ज्यादा हाइड्रोजन है उसको पॉजिटिव पार्ट दोगे। तो पॉजिटिव पार्ट बताओ बाबू क्या होगा, यहाँ HCl है तो HCl का पॉजिटिव पार्ट सिंपल सी बात है H होगा, तो यहाँ H दे देंगे। और जिस C डबल बॉन्ड C के पास कम हाइड्रोजन है उसको क्या करेंगे, Cl पार्ट दे देंगे। तो यहाँ से बाबू आपका फाइनल ये हो जाएगा। आप बस दिमाग में बैठा लो कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या दिमाग में रखना है कि पॉजिटिव पार्ट किसको देना है, जिस C डबल बॉन्ड C के पास ज्यादा हाइड्रोजन है उसे पॉजिटिव देंगे और जिसके पास कम हाइड्रोजन है उसे नेगेटिव देंगे। अच्छा छोटू एक चीज और ध्यान से बाबू बात को समझना है जो मैं बोलने जा रहा हूँ। एक इसका ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक क्या है, ड्रॉबैक समझो इसका। ड्रॉबैक है, इसका ड्रॉबैक ये है कि इफ rearrangement phenomena occur, then this rule will not valid. अगर आपको क्या कहा कि अगर कहीं भी मतलब कि रीअरेंजमेंट हो सकता हो तो वहां पे ये मार्कोनिकॉफ्स रूल नहीं लगा सकते। जैसे कि मान लो
मैंने ऐसा दिया, सपोज मैंने बोला CH3, यहाँ CH, यहाँ CH3, फिर मैंने बोला कि किसी काम करो यार, यहाँ ले लो CH डबल बॉन्ड CH2। देखो छोटू, और मैंने बोला बाबू तुमको कि यहाँ पे HBr का रिएक्शन करवा दो, HBr का रिएक्शन आपको करवाना है। तो सिंपल लॉजिक है कि सो आप सिंपल है, प्लस चार्ज यहाँ बनाना पसंद करोगे, जैसे स्टेबल है, जहाँ प्लस चार्ज बनाओगे उसके बगल वाला को प्लस वाला मतलब H प्लस दोगे। अगर हम सिंपल मार्कोनिकॉफ्स रूल से जाए तो मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या कहता है? मार्कोनिकॉफ्स रूल ये कहता है कि जिस सी डबल बॉन्ड सी के पास ज्यादा हाइड्रोजन है उसको पॉजिटिव पार्ट दे दो, और जिसके पास कम हाइड्रोजन है उसको निगेटिव। निगेटिव क्या आएगा? Br। लेकिन बाबू ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा? क्योंकि आपको बता दूं कि अगर आप नॉर्मल वे में बताओगे तो कुछ ऐसा लिखोगे CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ HBr दे रहा है। HBr तो पहले H प्लस का अटैक करवा दो, जिससे होगा CH3 CH यहाँ CH प्लस यहाँ हो जाएगा CH3। अब आपको एक चीज दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे शिफ्टिंग होगा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा। जैसे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करवाएंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, CH3 CH3 यहाँ पे प्लस, यहाँ होगा CH2 CH3। अब जरा ध्यान से देखो, ये प्लस चार्ज काफी स्टेबल है क्योंकि 3 डिग्री R प्लस है, Br माइनस का अटैक करवा दो। तो बैठा लो कि मार्कोनिकॉव रूल कहाँ पे नहीं लगेगा? इफ रीअरेंजमेंट फेनोमेना अकर देन दिस रूल मींस विच रूल? मार्कोनिकॉव्स रूल की बात कर रहे हैं बाबू, वो मार्कोनिकॉव्स रूल नहीं लगेगा। कब नहीं लगेगा? जब रीअरेंजमेंट फेनोमेना होगा। तो यहाँ पे बनाएंगे CH3 C, यहाँ CH3, यहाँ Br, यहाँ CH2, यहाँ CH3। तो इस तरह से हमें करना है, ठीक है। तो बात तो समझ में आ ही गया होगा आपको कि कैसे करना है। अब याद रखिएगा कि अगर क्वेश्चन में बोल ही रहा है कि मार्कोनिकॉफ से बताना है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर सिंपल दिया हुआ है तो याद रखिएगा, ड्रॉबैक इसका दिमाग में रखना है कि मार्कोनिकॉफ का ड्रॉबैक क्या है, कि अगर कहीं रीअरेंजमेंट हो रहा होगा बाबू तो वहां पे ये रूल वैलिड नहीं होगा। ये रूल कब वैलिड नहीं होगा? यदि उसमें रीअरेंजमेंट होगा तो वहां पे वो रूल आपको वैलिड नहीं होने वाला है, मार्कोनिकॉफ रूल वैलिड नहीं होगा। चलिए अब इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपका पूछा गया है। क्वेश्चन नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो बाबू, क्वेश्चन है AIPMT 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि इन द रिएक्शन विथ HCl and alkene react in accordance with Markovnikov's rule. Markovnikov's rule to give a product, one chloro, one methyl cyclohexane। The possible alkane is बोल रहा है पॉसिबल अल्केन क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। अब देखो छोटो, यहाँ पे तुमको दे दिया है कुछ इस तरह से, यहाँ CH2 है, यहाँ पे बाबू CH3 है, C में A एंड B कह रहा है, और D में बाबू तुमको ऐसा दे रहा है। ध्यान से छोटो, इस तरह से पहले तो क्वेश्चन को समझो, क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है। बोल रहा है कि HCl का अटैक करवाना है, कौन से रूल से जाना है? मार्कोनिकॉफ्स रूल से जाना है। तो आपको पता है कि किसको कौन सा मार्कोनिकॉफ्स रूल से प्रोडक्ट बनेगा, 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो सबसे पहले 1 बाय 1 चलना है। आपको पता है ना बाबू, मैंने अभी तुरंत आपको समझाया है कि मार्कोनिकॉफ्स का स्टेटमेंट क्या है। आप पहले तो एक एक कर करके समझो। मान लो कि मैंने यहाँ पे HBr है, HCl है, HCl है, तो आप बताओ आप क्या देख रहे हो? जिस C डबल बॉन्ड C के पास ज्यादा हाइड्रोजन होगा उसको पॉजिटिव पार्ट देंगे, तो पॉजिटिव पार्ट दोगे तो ये CH2 यहाँ H हो जाएगा, और जिसके पास कम हाइड्रोजन, देखो ये C डबल बॉन्ड के पास कम हाइड्रोजन है, इसको निगेटिव पार्ट यानी Cl देंगे।
उसी तरीके से अगर मैं सेम एज यहाँ पे बात करूँ तो बाबू देखो यहाँ CH3 है। आपको पता है कि यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, जबकि यहाँ पे अगर आप टेट्रा बैलेंसी मेंटेन करोगे तो एक हाइड्रोजन आएगा। जिसके पास कम हाइड्रोजन है उसको Cl, जिस C डबल बॉन्ड C के पास कम हाइड्रोजन है उसको नेगेटिव पार्ट, और जिसको ज़्यादा हाइड्रोजन है उसको कौन सा पार्ट दे देंगे, पॉजिटिव पार्ट। फिर चलो ये तुम्हारा बी ऑप्शन था। डी ऑप्शन भी देख लेते हैं। डी ऑप्शन जरा ध्यान से देखना बाबू, CH3। अब देखो दोनों में सेम ही हाइड्रोजन है, तो किसी एक को पॉजिटिव दे दो, एक को नेगेटिव दे दो। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ CH2, यहाँ पे Cl। चलो अब नंबरिंग कर देते हैं। कैसे किए सो समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, कार्बोकेटाइन आप यहाँ पे बनाना ज़्यादा प्रेफर करोगे क्योंकि वो स्टेबल होगा। अब दूसरी बात बाबू की सो ये भी बात समझ लो आप कि सो जब भी कभी हम लोग मार्कोनिकॉफ्स रूल की बात करते हैं तो मार्कोनिकॉफ्स रूल को रीअरेंजमेंट से कोई मतलब नहीं होता। इसलिए मैंने बोला कि अगर कहीं भी मार्कोनिकॉफ्स रूल कह रहा है तो सिंपल लॉजिक लगा दो, जिस C डबल बॉन्ड C के पास ज़्यादा हाइड्रोजन है उसको पॉजिटिव पार्ट दे दो, जिसके पास कम हाइड्रोजन है उसको नेगेटिव दे दो। अदरवाइज थोड़ा सा अलर्ट रहना है आपको। जरा ध्यान से देखिएगा, नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6। अब देखो बाबू यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है 1 क्लोरो। देखो 1 क्लोरो 1 मिथाइल, पहला पे ये CH3 ग्रुप है जिसको मिथाइल कहते हैं। 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, तो हेक्सेन आ रहा है। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे बोला भी है कि 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन किस में आ रहा है। यहाँ पे नंबरिंग करोगे तो 1 2, तो आपको क्या दिखाई देगा, आपको यहाँ से जरा ध्यान से देखो। अगर आप ये वाले ऑप्शन की बात करते हो, ध्यान से अच्छा से थोड़ा समझ लीजिए, ये ऑप्शन की बात करते हो तो इसे 1, इसे 2, इसे 3, इसे 4, इसे 5, इसे 6। देखो यहाँ भी सेम एज आ रहा है, 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, मतलब कि ए भी है बी भी है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही आंसर, क्योंकि ये दोनों आ जाएगा मार्कोनिकॉफ से। जबकि अगर आप यहाँ पे चलते हो छोटू, तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हो Cl लगाए हो, तो यहाँ 1 यहाँ 2, ठीक है ना, नंबरिंग कर रहे हैं। तो नंबरिंग कर रहे हो तो आप बताओ मिथाइल और क्लोरो में आप किसको प्रायोरिटी दोगे, M या C? तो C पहले आएगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो हमें चाहिए था, क्या चाहिए था, हमें चाहिए था, आप जरा ध्यान से इसको, सॉरी ये वाला को यहाँ से हटा देने दो, पहले 1 मिनट रुक जाओ। हाँ छोटू देखो यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ पे बात किया, ये वाला तो सेम एज आपको दिखाई दे ही रहा होगा कि सो सर ये क्या है, 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन है। तो छोटू ये तो हो गया, लेकिन ये देखो ये वाला 1 क्लोरो नहीं है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4, अगर आप ऐसे चल रहे हो तो 1 2 3 4 5 6, तो ये 1 क्लोरो 2 मिथाइल है, जबकि हमको 1 क्लोरो 1 मिथाइल चाहिए था। उसके ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। फिर से मैं एक बार बोल दूं, जब भी मार्कोनिकॉफ्स रूल की बात की जाए बाबू, याद रखना कि मार्कोनिकॉफ्स रूल में रीअरेंजमेंट नहीं हो पाता है। मार्कोनिकॉफ्स रूल में कहाँ पे फेल कर जाएगा, जहां पे रीअरेंजमेंट होगा वहां पे मार्कोनिकॉफ्स रूल फेल कर जाएगा। दूसरा फैक्ट बाबू ये दिमाग में रख के चलना है तुमको कि मार्कोनिकॉफ्स रूल कहता है जिस C डबल बॉन्ड C के पास ज्यादा हाइड्रोजन है उसको नेगेटिव पार्ट, जिसको कम हाइड्रोजन है, फिर से बोलें, जिस C डबल बॉन्ड C के पास ज्यादा हाइड्रोजन है उसको पॉजिटिव, कम हाइड्रोजन है उसको नेगेटिव पार्ट देंगे। तो बाबू ये था मार्कोनिकॉफ्स रूल, जो कि मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन में अगर बोल दे मार्कोनिकॉफ्स के रिगार्डिंग प्रोडक्ट बताना, तो आपको सोचना ही नहीं है, रीअरेंजमेंट से कोई मतलब ही नहीं, सिंपल सा लॉजिक लगा देना है। C डबल बॉन्ड C पकड़ लो, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होगा उसको पॉजिटिव पार्ट दे देना, जिसके पास कम हाइड्रोजन होगा उसको कौन सा पार्ट दे दोगे, निगेटिव पार्ट दे दोगे। तो आपको क्या हो जाएगा, वहां से आंसर मिल जाएगा। फिर से मैं बोल दूं आपको, याद रखिएगा, जिस C डबल बॉन्ड C के पास क्या होगा, ज्यादा हाइड्रोजन होगा छोटू, जिस C डबल बॉन्ड C के पास ज्यादा हाइड्रोजन होगा उसको पॉजिटिव पार्ट, जिसको कम हाइड्रोजन होगा उसको नेगेटिव पार्ट देना है। तो ये था मार्कोनिकॉफ्स रूल। अब चलिए जरा ध्यान से समझिएगा, अगले टर्म्स की ओर बढ़ते हैं। हम लोग बढ़ने जा रहे हैं EAR बाय NCC। NCC का फुल फॉर्म क्या होता है, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। EAR बाय NCC, NCC का फुल फॉर्म क्या हो गया, NCC का फुल फॉर्म हो गया नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन के थ्रू इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखने जा रहे हैं। तो जरा ध्यान से अच्छा से समझना। सबसे पहले तो बाबू मैं ये बता दूं कि जो रिएजेंट होता है एनसीसी का, रिएजेंट क्या होता है, पहले तो ये जानो कि C डबल बॉन्ड C तो होगा ही, एल्कीन होगा,
और जो रिएजेंट जो होगा एनसीसी का, जो रिएजेंट होगा वो रिएजेंट क्या होगा, रिएजेंट तुम्हारा होगा बाबू X2/CCl4। अब सर ये X2 में क्या क्या आ सकता है बाबू, X2 में मैं बता दूं, X2 में तुम्हारा आ सकता है Cl2, Br2, I2, I2 नहीं लो, ICl, IBr, मतलब कि हैलोजन का फॉर्म होना चाहिए। अच्छा, नोटेबल पॉइंट है कि अच्छा यहाँ पे आप ये समझ लो नोट का पॉइंट कि सो हम लोग X2 में कभी भी आयोडीन नहीं लेंगे। X2 में क्या नहीं लेंगे, I2 नहीं लेंगे, और नहीं X2 की जगह F2 लेंगे, ये कभी भी नहीं लेना है। पहले ये जान लीजिए, ये आपको मतलब हेलोजिनेशन जो होता है EAR/NCC में नहीं लेना है। दूसरी बात, और रिएजेंट, ये तो फर्स्ट रिएजेंट है हेलोजन के टर्म में, दूसरा रिएजेंट है HOX के टर्म में, HOX, ठीक है ना। तीसरा रिएजेंट आप कह सकते हो NOX के टर्म में, NOX में आ सकता है आपको NOCl, NOBr, NOI, इस तरह से। बबू एक बात बता दे, अगर कभी भी NOCl का यूज किया जाए तो इसे कहते हैं टिंडल्स रिएजेंट कहते हैं। NOCl को क्या कहा जाता है, टिंडल्स रिएजेंट कहा जाता है। बैठा लीजिए, NOCl को क्या कहेंगे, टिंडल्स रिएजेंट कहेंगे। तो इसमें से कोई भी रहे तो वो आपको फॉलो करता है, क्या फॉलो करता है, EAR/NCC। NCC कहने का मतलब होता है नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन किसको कहते हैं, जिसमें NCC का मतलब होता है नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। बाबू NCC किसको कहते हैं, इन विच कंप्लीट कार्बोकेटाइन नॉट फॉर्म, कंप्लीट कार्बोकेटाइन नॉट फॉर्म। इसमें कंप्लीट कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं हो, उसे कहते हैं NCC कहते हैं, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन कहते हैं। फिर से मैं बोल दूं, रिएजेंट बाबू देखो कुछ भी आप बोल सकते हो, जैसे कि HOX ले सकते हो, HOX ये ले लो या फिर ये ले लो, सेकंड में ये ले लो। HOX में क्या हो सकता है, HOCl, HOBr, HOI, इस तरह से। तो ये होता है बाबू आपका EAR/NCC का रिएजेंट होता है। याद रखिएगा, कभी भी एल्कीन और रिएजेंट में इसमें से कोई भी एक रिएजेंट मिल जाए तो आपको क्या कहना है, आपको सिंपली कहना है कि सर ये रिएक्शन जाएगा किससे, आपको EAR/NCC। बहुत देखो रिएजेंट ये तो लिख दिए, लेकिन नॉर्मल वे में आप ये समझो कि इसका जो रिएजेंट होता है वो क्या होता है, स्लाइटली नॉन पोलर होता है, स्लाइटली, ठीक है ना। स्लाइटली पोलर बोलो ज्यादा सही रहेगा, जैसे कि स्लाइटली पोलर नेचर का होगा, ठीक है ना। तो ये होता है इसका रिएजेंट। आप सिंपल वे में याद रखो, या तो ये दिया रहे या फिर सेकंड में और करके ये भी रिएजेंट हो सकता है, या फिर थर्ड में आप ये भी रिएजेंट कह सकते हो। इसमें से कोई भी रिएजेंट देगा, आपको बोलना है वो रिएक्शन EAR/NCC से जाएगा। लेकिन एक्स के जगह बाबू नहीं आपको I2 यूज करना है, नहीं आपको F2 का यूज करना है। अब चलो थोड़ा सा मैं आपको इसका रिएक्शन समझाऊं तो फिर ज्यादा क्लियर होगा, जरा ध्यान से समझना। मान लो बाबू कि मैंने ऐसा दिया कि CH3, यहाँ लिखा CH, यहाँ लिखा डबल बॉन्ड CH2। मैंने माना कि रिएजेंट दे दिया है ENU टाइप का दिया हुआ है। देखो छोटू क्या दिया है, रिएजेंट तुमको दे दिया है ENU टाइप का दिया हुआ है रिएजेंट। E का मतलब हो गया कि यहाँ पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, NU का मतलब माइनस चार्ज है। अब जरा ध्यान से समझना, जो मैं बोलने जा रहा हूँ उस बात को समझो। बाबू देखो सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे फर्स्ट स्टेप तो आपको ये चलना है कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। आपको दिखाई दे रहा है कि हाँ सर ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये पाई इलेक्ट्रॉन है, ये डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। अब बताओ जो ENU है, ENU में आपको पता है कि प्लस चार्ज है, डेल प्लस है, तो प्लस वाला किसकी ओर भागेगा, माइनस की ओर। देखो बाबू जैसे ही ये जाएगा तो ये इस तरह से साइक्लाइज कर जाएगा, देखना जरा ध्यान से, CH3 CH2, यहाँ आ जाएगा E, यहाँ रहेगा NU। अब आपको पता है कि यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो आप जान रहे हो कि सिर्फ डबल बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, ये डबल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएगा, इसके साथ 3 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन बना लेगा, 3 MCTS बना लेगा। तो इस तरह से क्या हुआ कि ये इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन है इसको अपने इधर शिफ्ट करना स्टार्ट कर देगा। अब बताओ ये पॉजिटिव चार्ज है, E पे प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज से आपको पता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ जाता है, तो ये इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो डेल प्लस यहाँ भी आ जाएगा, डेल प्लस यहाँ भी आ जाएगा।
अब छोटू जरा ध्यान से देखो, अगला स्टेप में क्या होगा कि ये NU बाहर की ओर निकल जाएगा। ये NU क्या होगा, क्योंकि जैसे ये क्या करेगा, ये प्लस चार्ज जैसे इस पे प्लस आ गया, ये इससे इलेक्ट्रॉन खींचने लगे तो यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा। बाहर निकलते ये बना लेगा CH3CH, यहाँ CH2। अब बाबू जरा ध्यान से देखो, यहाँ E और बाहर में तुम्हारे पास बचा हुआ है NU। ध्यान से समझना छोटू, ये जो तुम्हारा NU है बाबू, ये NU माइनस, देखो यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है बाबू। ये वाला प्लस 1 डिग्री R प्लस है, जबकि ये वाला प्लस आपको देखो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 से, तो ये 2 डिग्री R प्लस होगा। इस पे हम लोग अटैक करवा देंगे। जैसे ही अटैक करवाएंगे ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, ब्रेक करते ही ये हो जाएगा CH3CH, यहाँ होगा NU, यहाँ होगा CH2, यहाँ होगा E, इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन। तो बाबू इस तरह से फॉर्म्ड होता है आपको ER/NCC। अच्छा एक बात बताओ, जिधर से इलेक्ट्रोफाइल था उसके अपोजिट से न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ है। मतलब कि हम नोटेबल पॉइंट में अब जो पॉइंट है वो पॉइंट को हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला तो बोलेंगे कि इन EAR/NCC, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बाय नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन में आपको सबसे फर्स्ट स्टेप क्या कहना है, ध्यान से एकदम सुनना। इन EAR/NCC में बाबू सबसे पहला बात कि ये एंटी एडिशन है। कैसा एडिशन है, एंटी एडिशन बोलो या फिर इसी को ट्रांस एडिशन भी कहा जाता है। कैसा एडिशन कहा जाता है, ट्रांस एडिशन। ट्रांस एडिशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखो जिधर से इलेक्ट्रोफाइल था पॉजिटिव वाला था, माइनस वाला उसके अपोजिट साइड से नीचे था, तो माइनस उसके ऊपर से जाके अटैक किया है, इसलिए हम लोग इसे क्या कहेंगे, ये कैसा एडिशन है, या तो एंटी एडिशन कहो या फिर ट्रांस एडिशन कहो। दूसरा पॉइंट बाबू की सो इन दिस केस कंप्लीट कार्बोकेटाइन नॉट फॉर्म, कंप्लीट कार्बोकेटाइन नॉट फॉर्म। कार्बोकेटाइन क्या है, नॉट फॉर्म्ड, फॉर्म्ड नहीं होगा, तो नॉट फॉर्म्ड, हेंस रीअरेंजमेंट नॉट अकर, रीअरेंजमेंट नॉट अकर। इस केस में रीअरेंजमेंट नहीं होता बाबू, याद रखिएगा, इसके केस में क्या बोलना है, रीअरेंजमेंट नहीं होगा। अगला पॉइंट छोटू इसमें ये याद रखना है कि इन दिस केस मार्कोनिकॉव रूल विल फॉलो। कौन सा रूल फॉलो हो जाएगा, मार्कोनिकॉव्स रूल फॉलो होगा, कॉव्स रूल फॉलो। इसमें कौन सा रूल फॉलो करना है, मार्कोनिक। अभी इतना मैकेनिज्म बार बार नहीं खींचना है, ये तो समझाने के लिए मैंने बता दिया था। अब सीधा सा एक बात को बैठा लेना है कि जब भी EAR/NCC होगा उसमें कंप्लीट कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा। दूसरी बात की इस केस में मार्कोनिकॉव्स रूल फॉलो होता है। कौन सा रूल होता है, देख लो, मार्कोनिकॉव्स रूल फॉलो होता है। दूसरी बात की नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन कौन से रूल से जाता है, एंटी एडिशन से जाता है बाबू। तो चलिए जरा ध्यान से समझते हैं इस बात को। जैसे कि देखो बाबू, अभी मैंने क्या दिया था, मैंने बोला CH3CH डबल बॉन्ड CH2, मैंने बोला ENU, और हम यहाँ पे वैसे तो मैंने आपको रिएजेंट लिखवा दिया, यहाँ पे मैं बोल भी दे रहा हूँ, ये रिएक्शन जा रहा है EAR/NCC से। NCC का मतलब हो गया नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन से जा रहा है। तो आप सिंपल वे में बोलोगे कि सर करना क्या है, सिंपल है, CH3CH CH2। सर जिसके पास कम हाइड्रोजन है, कम हाइड्रोजन वाले को आपने बोला था निगेटिव पार्ट देना है, मार्कोनिकॉव रूल, क्योंकि कौन सा रूल फॉलो हो जाएगा, मार्कोनिकॉव्स रूल फॉलो होगा, कॉप्स रूल फॉलो होगा। या फिर आप बोलो सिंपल कि जो स्टेबल कार्बोकेटाइन है उसको निगेटिव पार्ट दे दो, और जो लिस्ट स्टेबल है उसको पॉजिटिव पार्ट दे दो। तो NU इसको दे दिए, याद रखना है, जो स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा उस पे क्या देंगे, निगेटिव पार्ट देंगे, जो नॉन स्टेबल होगा मतलब लिस्ट स्टेबल होगा उसको कौन सा देंगे, पॉजिटिव पार्ट देंगे। तो बाबू इस तरह से इसमें फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे मान लो बाबू मैंने ऐसा दिया कि भाई CH3 यहाँ CH डबल बॉन्ड CH2, मैंने दिया Cl2 CCl4। अभी आपको मैंने तुरंत बताया Cl2 क्या अगर रहे और यहाँ CCl4 दिया हुआ है तो Cl2 किसका होता है, Cl2 होता है EAR/NCC। अब चूंकि दोनों Cl है तो डबल बॉन्ड हटा के दोनों तरफ CH3 CH CH2 यहाँ Cl Cl।
अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने एक पॉइंट लिखवाया है कि CH3CH डबल बॉन्ड CH2 I2CCl4 नहीं यूज करते, क्यों नहीं यूज करते हैं, इसका कारण बताओ। तो कारण सिंपल है बाबू, CH3CH, यहाँ CH2, यहाँ पे आयोडीन, यहाँ भी आयोडीन। अब याद रखना कि सो आप सिंपली यही ना करोगे, डबल बॉन्ड हटा के 2 आयोडीन लगा दोगे, लेकिन हम लोग क्या पढ़ेंगे, ER/NCC में अगर 2 I2 मतलब ER/NCC है तो 2 आयोडीन तो लगा देंगे। हमने आपको बैक क्लास ही बताया था एडजेसेंट पोजीशन पे 2 I2 अनस्टेबल होता है, तो अनस्टेबल होता है तो अनस्टेबल की वजह से यहाँ से I2 एलिमिनेट हो जाएगा, फर्दर जो जहां से चले थे वहीं पे आ गए। कहा आपको नहीं दिखाई देगा, जहां से चले थे आप वहीं पे आ गए, तो उस वजह से I2 जो है ER/NCC में भाग नहीं लेता है। और अगर आपने F2 का यूज कर दिया तो वहां पे टेट्रा हैलोजिनेशन हो जाता है। F2 बहुत ही विग्रियस रिएक्शन शो करता है, इसलिए F2 का यूज नहीं करते हैं। तो बाबू ये पॉइंट भी बैठा लेना है, इंपॉर्टेंट जोन है ER/NCC के रिगार्डिंग। अब देखो छोटू, जरा ध्यान से और अच्छा से समझो जो कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, देखना है आपको। मान लो कि मैंने ऐसा दिया, सपोज मैंने बोला CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अच्छा एक काम करो आप, पहले इससे पहले एक टर्म और समझ लो। मैंने बोला था कि मान लो कि X2 है, तो X2 है तो मान लो एक पे प्लस कर दो, एक पे माइनस कर दो। मान लो कि मैंने बोला जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा उसको निगेटिव पार्ट दे देना, और जो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा उसको पॉजिटिव। जैसे मान लो HOX है, तो याद रखिएगा X पे कौन सा पार्ट देंगे, पॉजिटिव, OH पे कौन सा पार्ट देंगे, निगेटिव। NOX है, NOX में क्या करोगे बाबू, NO पे पॉजिटिव पार्ट दोगे, X पे निगेटिव। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर NO पे पॉजिटिव क्यों दिए, नाइट्रोजन उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, ऑक्सीजन भी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो इलेक्ट्रोनिगेटिव बहुत ज्यादा है तो निगेटिव चार्ज आना चाहिए। तो बाबू इसका कारण ये है कि NO अगर प्लस चार्ज में जाएगा तो इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 3 हो जाएगा, जबकि अगर NO अगर माइनस चार्ज में जाएगा तो इसका बॉन्ड ऑर्डर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से 2.5 हो जाएगा। तो 3 की वजह से ये मोर स्टेबल है, तो मोर स्टेबल है तो बनना भी मोर स्टेबल ही पसंद करेगा, ना कि लीस्ट स्टेबल। इसलिए NO पे प्लस चार्ज आएगा और X पे माइनस आएगा। आना तो चाहिए था माइनस, लेकिन माइनस नहीं आया, क्योंकि प्लस आएगा तो ये बॉन्ड ऑर्डर इसका 3 हो जाएगा, जिससे स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। तो ये कुछ फैक्ट है बाबू जिसको बैठा के चलना है। चलिए जैसे कि मान लीजिए मैंने ऐसा बोला, आपको मैंने ये भी बता दिया है कि किसको कौन सा एडिशन होता है, एंटी एडिशन होता है, ये भी बात को आपको दिमाग में रख के चलना है। जैसे कि छोटू मान लो कि मैंने ऐसा दे दिया है, मैंने बोला CH3, यहाँ CH डबल बॉन्ड CH2, और ये ले लिया छोटू मैंने लिया HOI। अब वो आप सिंपल वे में बताओ HOI को कैसे तोड़ोगे, पहले मैं ये समझाओ। HOI को मैंने बताया है कि आपको तोड़ना है OH माइनस और I प्लस। देखो यहाँ पे देखो, मैंने बोला था OH पे डेल माइनस, X पे प्लस, तो OH पे डेल माइनस मतलब हम कंप्लीट आयोनाइज कर दे रहे हैं, OH पे माइनस, I पे प्लस। अब बताओ सबसे पहला बात की सर यहाँ पे हो जाएगा CH3 CH CH2। कौन सा रूल फॉलो करना है, मार्कोनिकॉफ्स रूल से जाना है। मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या कहता है, जिस C डबल बॉन्ड C के पास कम हाइड्रोजन है उसको कौन सा पार्ट देंगे, उसको देंगे निगेटिव पार्ट, तो OH दे देंगे। जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है उसको पॉजिटिव पार्ट, तो आयोडीन दे देंगे। तो सिंपली बाबू कोई ज्यादा ये नहीं है, आसानी से बढ़ सकते हो। चलो अब इस पे हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलो एक क्वेश्चन अगर चाहो तो ले सकते हो। देखो ऐसा क्वेश्चन मैंने लिया है बाबू, मैंने क्या किया, ध्यान से देखना बाबू। जैसे कि यहाँ पे इस तरह से दे दिया है 1 2 3 4 5, और ठीक है ना, और मैंने यहाँ पे OH दे दिया है बाबू। मैंने कहा कि Br2CCl4 का ट्रीटमेंट करवा दो। अब बताओ इसमें ट्रीट कर रहे हो तो क्या होगा, जरा ध्यान से देखना बाबू। पहले तो आप इस बात को समझो। देखो छोटू, सबसे पहला तो काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे, मैंने आपको जो बताया था उस रूल को फॉलो करना है। OH है, Br2 दोगे तो Br2 से क्या होगा, आपको पता है कि 3 मेंबर साइक्लाइजेशन हो जाएगा, यहाँ Br तो रहेगा ही रहेगा। अब बताओ ये आप सिंपल सा स्टेप जो चलता है वो स्टेप चलाओ। आप क्या करो कि सो आपको पता है, पहले ऐसे चलो, नहीं है तो इस तरह से चलो। 1 मिनट रुक जाओ, मैं आपको समझा दूं। देखो फिर से ये क्वेश्चन को हम ले रहे हैं, ध्यान से देखना। जैसे कि मैंने ये क्वेश्चन दिया आपको,
और मैंने बोला कि यहाँ Br2/CCl4 बाबू बताओ, यहाँ पे Br2/CCl4 लोगे तो इलेक्ट्रोफाइल तो Br प्लस बनेगा ही बनेगा। अब बताओ Br प्लस बनेगा तो होना तो चाहिए था क्या, पहले ये बताओ। होना चाहिए था सर यहाँ पे Br, यहाँ Br, चाहो तो तुम ऐसे भी दिखा सकते हो, मैंने बोला था ना X2 लोगे तो। अब बताओ ये वाला जो लोन पेयर, या फिर आप सिंपल Br प्लस का अटैक करवा दो 3 मेंबर साइक्लाइजेशन से। अब बताओ ये जैसे ही आपने ये किया तो यहाँ पे क्या होगा, सो देखो बाबू, ये जो OH तुमको दिखाई दे रहा है इसका लोन पेयर साइक्लाइजेशन, इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन बहुत फास्ट होता है, तो ये साइक्लाइज करने के लिए इस पे अटैक कर देगा। अटैक करेगा तो जैसे ही अटैक करेगा तो यहाँ से ये बॉन्ड फ्री हो जाएगा। फिर से बोल रहे हैं, जरा ध्यान से सुनना बाबू। Br जो है ब्रोमीन लिविंग ग्रुप का भी काम करता है, तो जैसे ही इस पे अटैक करेगा यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। ब्रेक कर जाएगा तो काउंट करो 1 2 3 4 एंड ये हो जाएगा 5। फिर से बोल रहे हैं 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो 5 मेंबर रिंग बना दो। यहाँ पे H है, चूंकि इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है। 1 2 3 4 5। और बाबू देखो 5 पे तो ये हो गया। अब अगला देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे है CH2 और CH2 से क्या जुड़ा हुआ है, Br ग्रुप जुड़ा हुआ है। H प्लस था बाहर निकल जाएगा, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। यहाँ हो जाएगा CH2, यहाँ हो जाएगा Br। नहीं समझ में आया, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं तो समझ में आएगा, जरा ध्यान से देखना। मान लो बाबू कि मैंने ऐसा लिया, ठीक है। अब जरा ध्यान से, इस तरह से मैंने दिया है। मैंने बोला कि आप क्या करो, Cl2 CCl4 ले लो। Cl2 क्या करो, CCl4 ले लो। पहले बताओ वो Cl2 से यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल Cl प्लस, एक पे Cl प्लस दूसरा पे Cl माइनस। बाहर देखो आपके दिमाग में यही ना आ रहा होगा सर दोनों में Br आपने क्यों जोड़ दी, क्यों नहीं जोड़ दिया, ऐसे बना देते सर OH, यहाँ भी Br लगा देते, यहाँ भी Br लगा देते। लगा दो बाबू, अगर तुम्हारे दिमाग में ऐसे ही आ रहा है तो यहाँ पे लगा के इस पे अटैक मारो, यहाँ से Br भाग जाएगा। 1 2 3 4 5, ठीक है ना। दो तरह का मेंबर साइक्लाइजेशन होता है। पहला तो आप ऐसे सोचो कि कितना मेंबर साइक्लाइजेशन करना पसंद करोगे। अब देखो यहाँ पे पहले तो इस क्वेश्चन को अच्छा से समझो। पहले जो ये क्वेश्चन है इसको एक बार पहले ठीक से अच्छा से समझ लेना है। बाबू देखो दो फॉर्म हो सकता है यहाँ पे साइक्लाइजेशन का, एक तो ये हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है छोटू, जरा ध्यान से देखना। अगर मान लो कि मैंने यहीं पे ये जो क्वेश्चन लिया है, यहाँ पे हम ये क्वेश्चन में ऐसे कह रहे हैं OH। अब बताओ जो आपने Br का जो बनाया था, Br का जो फॉर्मेशन करवाया था 3 मेंबर साइक्लाइजेशन से, हो सकता है छोटू ये 1 2 3 4 5 6 मेंबर साइक्लाइजेशन के चक्कर में ये यहाँ पे अटैक करे, इसे यहाँ से हटा दे। आप बताओ दोनों प्रोडक्ट बनेगा, 5 भी 6 भी, लेकिन अगर मेजर की बात की जाएगी तो मेजर आपको 6 मेंबर प्रोडक्ट होगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। देखो 5वां पोजीशन पे बाबू कौन सा ग्रुप रहेगा, Br ग्रुप रहेगा और 6 मेंबर साइक्लाइजेशन हो जाएगा। ये मेजर होगा और ये वाला क्या होगा, माइनर होगा। ठीक उसी तरीका से जरा ध्यान से बाबू जरा गौर से समझना। मान लो कि मैंने ऐसा क्वेश्चन दिया है, ऐसा क्वेश्चन आपको दिया है, मैंने बोला कि आप इस तरह से ले लो, ऐसे ले लो। अब हम बोल रहे हैं छोटू कि Br2/CCl4 बहु एक एक कर करके छोड़ो। पहले Br प्लस लो। आप याद करो, देखो पीछे मैंने बताया था कि 3 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन बन रहा था। देखिए हो आपने पीछे आपने देखा है मैकेनिज्म जो बताए थे, उसमें मैंने क्या बताया था, 3 मेंबर साइक्लाइजेशन होता है। तो यहाँ Br, यहाँ भी Br। अब बताओ यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। आपको सिंपल सा बात पता है कि आप 6 मेंबर साइक्लाइजेशन करना चाहोगे तो यहाँ पे अटैक मारोगे जिससे ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन हो गया ये बाबू। अब जरा ध्यान से सुनो, यहाँ से ये वाला देखो ये बॉन्ड बना लिया और यहाँ पे क्या रह जाएगा, Br रह जाएगा। तो ये कुछ अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो आपको क्या करना है, आपके दिमाग में अगर ऐसे भी आ रहा है तो आप बना लो, कोई दिक्कत नहीं। आपके दिमाग में यही ना आ रहा होगा, दूसरा मेथड ऐसे आ रहा होगा कि सर आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो सर, कि इस तरह से आप कर देते सर, यहाँ भी Br लगा दो, यहाँ भी Br लगा दो बाबू। जब भी लोन पेयर हो, साइक्लाइजेशन का केस हो, तो इस पर अटैक करके ये वाला Br को बाहर निकाल देगा। बाहर निकाल देगा तो देखो ये Br एज इट इज हो जाएगा
और दूसरा आपको दिखाई दे रहा है जो यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन इस तरह से, तो दोनों से सेम ही प्रोडक्ट है। आप दोनों बी आर लगा के उसके बाद इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन करवा सकते हो। साइक्लाइजेशन करवा दोगे तो फाइनल प्रोडक्ट आपको ये मिलने वाला है। चलिए तो ठीक है बाबू, ये तो हो गया। अब एक दो बात हम और आपको समझा दे बाबू। मैंने बताया है नोट का पॉइंट डाल लो। नोटेबल पॉइंट क्या है कि भाई ई ए आर बाई एन सी सी कौन सा एडिशन से जाता है? एंटी एडिशन से जाता है। एंटी एडिशन से जाता है बाबू। और एंटी एडिशन से जाता है तो याद रखिएगा, एंटी एडिशन में दो बात, पहला कैट याद रखिएगा, दूसरा टी याद रखिएगा। दो फॉर्म याद रखना है, कैट टी। कैट का मतलब सिस, सिस पे एंटी, सिस पे एंटी से बनेगा थ्रियो। टी का मतलब हो गया ट्रांस पे एंटी से, ट्रांस पे एंटी से बनेगा एराइथ्रो। देखो एराइथ्रो का मतलब क्या होता है? एराइथ्रो का मतलब होता है ग्रुप सेम साइड होगा तो एराइथ्रो कहेंगे, और थ्रियो का मतलब होगा ग्रुप अपोजिट साइड होगा तो उसे थ्रियो कहेंगे। मैंने क्या बोला? अगर सेम साइड ग्रुप है तो उसे क्या कहेंगे? सेम साइड वाले में कहेंगे एराइथ्रो, अपोजिट साइड रहा तो थ्रियो। पहला तो फैक्ट ये बैठा लो। दूसरा फैक्ट ध्यान से समझना, ये फर्स्ट फैक्ट है। दूसरा बाबू के केसो, जैसे कि मान लो के केसो सिस, सिस किसको कहता है आपको पता है ना? अगर दो आइडेंटिकल ग्रुप, देखो यहाँ पे ये CH3 CH3, अगर आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड होता है तो उसे सिस कहा जाता है। अब मान लो कि मैंने यहाँ पे बोला कि X2 ले लो, तो बाबू करना क्या है? फिशर प्रोजेक्शन में देखो जो जैसे है वैसे लिख दो। CH3 है, दो CH3 है, एक ऊपर एक नीचे लिख दो। और X2 है तो X2 के जगह यहाँ X, यहाँ X, H, H। देखो फिर से मैं बता दूं, सिस पे बाबू जरा ध्यान से, पहले एक बार फिर से समझो, जरा अच्छा से समझ लो जो बात बोलना चाह रहे हैं, उस बात को, फैक्ट को समझो आप। मान लो बाबू कि सो अगर आप ऐसे लो, एक एग्जांपल नॉर्मल सा ऐसा ले लो, ठीक है? देखो छोटू, इस तरह से दिया हुआ है। देखो आइडेंटिकल ग्रुप तुम्हें सेम साइड दिखाई दे रहा है। अब मैंने बोला कि यहाँ पे X2 का यूज करना है, तो बताओ अगर सेम साइड होता है तो उसे सिस कहते हैं। आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड होता है तो उसे सिस कहते हैं। सिस पे जो प्रोडक्ट बनता है, सिस पे आपको पता है कि ER/NCC जो होता है वो एंटी एडिशन होता है, तो सिस पे आपको थ्रियो बनेगा। थ्रियो का मतलब कि दो एक्स सेम साइड नहीं होगा, अपोजिट साइड होगा। तो आप पहले क्या करो कि जो ग्रुप दिया हुआ है वो बना दो इस तरह से। जो बड़ा ग्रुप है उसको ऐसे बना देना है। अब बताओ बाबू, एराइथ्रो थ्रियो का मतलब सिस पे थ्रियो होता है। थ्रियो का मतलब कि दो सेम ग्रुप जो एक्स है दोनों अपोजिट साइड होगा तो उसे थ्रियो कहेंगे। अब जैसे कि मान लो बाबू मैंने ऐसा दिया है और मैंने बोला यहाँ पे X2 ले लो। अब बताओ, देखो ये दो आइडेंटिकल ग्रुप अपोजिट साइड है तो इसे ट्रांस कहते हैं। और ट्रांस पे जो बनता है, ट्रांस पे जो ग्रुप बनेगा, देखो ये कहलाता है फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन में ड्रॉ करना हो कभी तो याद रखिएगा, पहले क्या कीजिएगा, दो ग्रुप जो है बल्कि ग्रुप अप डाउन बना देना। अगर सिस होगा तो थ्रियो बनाना है आपको, थ्रियो बना दीजिए। थ्रियो का मतलब अपोजिट साइड। ट्रांस होगा तो ट्रांस पे देखो एंटी एडिशन से एराइथ्रो बनता है। एराइथ्रो का मतलब सेम साइड, मतलब दोनों एक्स को आपको क्या करना है? सेम साइड डालना है। तो ये है बाबू थ्रियो कब बनेगा, एराइथ्रो कब बनेगा। अच्छा एक दो चीज और छोड़ो, ध्यान से समझना। मान लो कि अगर मैंने ऐसा कहा, जैसे बाबू जरा ध्यान से देखो, अगर तुमको इस तरह से दिया हुआ है, मान लो कि तुमको दिया है CH3, यहाँ पे Br, यहाँ H, यहाँ Br, यहाँ H, यहाँ CH3। अब देखो यहाँ से तुमको एक चीज दिखाई दे रहा है, बीच से तुमको दिखाई दे रहा है POS आ रहा है। बीच से कट करो, कट करने के बाद देखो Br का मिरर Br आ रहा है, H का मिरर H आ रहा है, CH3 का CH3 आ रहा है, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रहा है। प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर आ जाए तो वैसा कंपाउंड मेजो होता है। मेजो किसे कहेंगे? अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री कंपाउंड में हो तो उसे मेजो कहा जाता है। क्या बोला मैंने कि इफ कंपाउंड हैविंग क्या हो, POS हो, मतलब बीच से क्या करना है आपको? कट कर देना। बाबू ऐसे प्रोजेक्शन को फिशर प्रोजेक्शन कहते हैं।
फिशर प्रोजेक्शन कहते हैं। कभी भी अगर एल्कीन देके फिशर प्रोजेक्शन में बोले आपको, मैंने क्या बोला, सिस होगा, तो आपको बनाना क्या है, सिस के लिए आपको मैंने बोला ना, सिस पे एंटी थ्रियो होता है, तो थ्रियो बनाना है, ट्रांस होगा तो एराइथ्रो बनाना है फिशर प्रोजेक्शन में। और क्या करता है कि आइसोमेरिज्म से लिंक कर देगा। एक कंपाउंड हैविंग पीओएस, तो पीओएस रहेगा तो वो मेजो कहलाएगा। देखो बीच से क्या करो, कट करो, बी आर के सामने बी आर, एच के सामने एच, सी एच थ्री ऊपर, सी एच थ्री नीचे, मतलब मिरर इमेज आ रहा है। अगर मिरर आ मतलब मिरर सॉरी पीओएस आ रहा है, पीओएस आ रहा है तो आपको क्या कहना है, वैसा फॉर्म मेजो होगा। लेकिन अगर मान लो कि मैंने ऐसा कहा, मैंने बोला सी एच थ्री सी एच थ्री, मैंने बोला बी आर एच, यहाँ मैंने बोला बी आर एच, मैंने फिर बोला सी एच थ्री, जरा ध्यान से देखना बाबू, मैंने क्या कहा, बी आर एच, फिर मैंने क्या कहा, यहाँ पे आपको बोला कि सो आप ऐसा करो कि यहाँ ले लो एच और यहाँ ले लो बी आर, यहाँ सी एच थ्री। अब छोटू जरा ध्यान से अच्छा से, पहले तो आप जो टर्म्स मैंने बोला है वो सारे टर्म को आपको समझना है। आप देखो छोटू, अगर आप यहाँ पे मिरर ले लेते हो, ध्यान से सुनना, अगर किसी भी सिस्टम में पीओएस आ रहा है बाबू, तो पीओएस आ रहा है तो वैसी स्थिति में बोलेंगे मेजो है। अगर मिरर बन रहा है, दो कंपाउंड एक दूसरे का मिरर इमेज है, तो मिरर इमेज है तो आपको बोलना है कि वो इनैंसोमर होगा। और अगर मिरर इमेज नहीं है, मिरर इमेज नहीं है तो आपको क्या कहना है, मिरर इमेज अगर ना रहा तो आपको बोलना है कि वो डायस्टोमर होगा। पहले ये बात को समझ लीजिए, अगर मिरर रहा तो आपको क्या कहना है, मिरर रहेगा तो आपको सिंपल बोलना है कि नैनसोमर होगा। मिरर नहीं रहेगा तो आपको क्या बोलना है, वो फॉर्म एक दूसरे का क्या होगा, वो फॉर्म आपको डायस्टोमर होगा। तो बाबू जरा ध्यान से एकदम सुनते जाओ, CH3 के सामने CH3 है। अब बताओ, आप मिरर देखो, मिरर है या नहीं है, पहले ये देखो। आप देखो CH3 है, CH3 है, बी आर के सामने आपको देखो, बी आर का मिरर ले रहे हो तो बी आर है, एच का एच है। लेफ्ट देखो, आप क्या जानते हो, मिरर में लेफ्ट जो रहता है वो राइट में चेंज हो जाता है। तो देखो बी आर का बी आर आ रहा है, एच का एच आ रहा है। अगर मिरर आ रहा है तो इनैंसोमर होगा, अगर मिरर नहीं आ रहा है तो वैसे फॉर्म को हम लोग क्या कहेंगे, डायस्टोमर कहेंगे। बात को बैठा लीजिए। यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, मिरर अगर दिख रहा है तो आप क्या कहोगे, इनैंसोमर। मिरर नहीं दिखेगा तो आप क्या कहोगे, वैसे को डायस्टोमर कहोगे। तो सर सिंपल है, यहाँ पे मिरर आ रहा है, CH3 के सामने CH3, बी आर का बी आर, एच का एच, CH3 का CH3, मिरर आ रहा है तो इसलिए हम लोग इसे क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे इनैंसोमर है। अब छोटू जरा ध्यान से, डायस्टोमर भी समझ में आ गया, प्लेनोसिमेट्री रहेगा तो क्या होगा वो भी देख लिए। अब आओ इस पे हम लोग पूरा क्वेश्चन देखते हैं, कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, वो सारे क्वेश्चन को देखते हैं। चलो बाबू जरा ध्यान से, पहला क्वेश्चन है बाबू तुम्हारा दिया हुआ, ये क्वेश्चन जरा ध्यान से सुनना। क्वेश्चन आप क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपका है एम्स 2013 का पूछा हुआ है। एम्स 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हेन ट्रांस 2 ब्यूटीन is react with Br2, then product formed is प्रोडक्ट क्या फॉर्म्ड होगा ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में है CH3 H Br H, बी में है CH3 Br H, सी में है मेजो और डी में है बॉथ, बी एंड सी। देखो यार ये क्वेश्चन था बाबू तुम्हारा, पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब कैसे चलना है मैं ये बताता हूँ। ट्रांस 2 ब्यूटीन का बाबू ये स्ट्रक्चर होता है। ट्रांस का मतलब हो गया दो आइडेंटिकल ग्रुप क्या होगा, अपोजिट साइड रहा तो उसे ट्रांस कहते हैं। ये है ट्रांस 2 ब्यूटीन का स्ट्रक्चर। बोल रहा है इस पे Br2 का रिएक्शन करवा दो। आपको पता है ट्रांस पे Br2 कैसा है, एंटी एडिशन देगा। एंटी एडिशन देगा तो आपको पता है कि ट्रांस पे एंटी से बनता है एराइथ्रो। अब एराइथ्रो बनेगा छोटू, तो एराइथ्रो का मतलब पहले तो दो CH3 है, दो CH3 को क्या कर दो, बल्कि ग्रुप को अप डाउन पे डाल दो।
अब बताओ ये दो हॉरिजॉन्टल लाइन डाल दो, Br2 है बाबू तो एराइथ्रो है, तो दोनों Br क्या होगा, सेम साइड आ जाएगा, H है H है H का H डाल दो। देखो छोटू तुमको दिखाई दे रहा है बीच से POS आ जा रहा है। अगर मैंने अभी तुरंत बताया POS रहेगा तो वो कंपाउंड क्या कहलाएगा, मेजो कहलाएगा, जो कि कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्या किया मैंने, ये Br2 है, फिर से बोल दे रहे हैं बाबू, जो दो बल्कि ग्रुप होगा, अल्काइल ग्रुप जो होगा उसको क्या करना, अप डाउन पे डालना, वर्टिकल लाइन पे डालना। Br2 मतलब ट्रांस है, ट्रांस पे क्या होता है, मैंने बताया था टी बोला है, टी का मतलब ट्रांस से एंटी एराइथ्रो, एराइथ्रो का मतलब सेम साइड जाएगा, मतलब दोनों Br क्या होगा, सेम साइड डालना है, जो कि मैंने दोनों Br को सेम साइड डाला। POS आ रहा है, POS की वजह से ये कंपाउंड हमारा क्या कहलाएगा, मेजो कहलाएगा, जो कि मेजो है आपका। चलिए अब जरा ध्यान से कुछ और क्वेश्चंस को देखिए, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। जरा ध्यान से देखना बाबू, अगला जो क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं वो क्वेश्चन को देखो। ये है बाबू IIT 2006 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कब का है, IIT 2006 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोल रहा है CH3, यहाँ CH डबल बॉन्ड CH2, बोल रहा है NOCl के साथ रिएक्शन प्रोडक्ट बताना। बाबू ध्यान से देखो, मैंने आपको अभी तुरंत बताया था NOCl को टिंडल्स रिएजेंट कहते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब बताओ NOCl को कैसे लिखोगे, NO प्लस और Cl माइनस। मैंने बोला है मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करना है, कर दो मार्कोनिकॉफ रूल को। अब बताओ क्या बोला था मैंने कि किसी इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता, क्यों, क्योंकि भाई ये कैसे जाता है, EAR/NCC से जाता है, EAR/NCC से जाता है, उस वजह से इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा। नहीं होगा तो बताओ क्या करोगे, CH3 CH CH2, जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है उसको पॉजिटिव पार्ट मतलब NO दोगे, और जहां पे कम हाइड्रोजन है उसको निगेटिव पार्ट Cl। अभी मैंने आपको बताया था ना NOx को कैसे तोड़ना है, X पे माइनस और NO पे प्लस। क्यों प्लस आएगा, आपसे कोई पूछे, काफी नाइट्रोजन भी मोड इलेक्ट्रोनिगेटिव, ऑक्सीजन भी दो दो मोड इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो इस पे आना चाहिए था डेल्टा माइनस। तो आपको बोलना है कि अगर डेल निगेटिव चार्ज डालोगे तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2.5 होगा, जबकि पॉजिटिव चार्ज डालोगे तो बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा, और वो बॉन्ड ऑर्डर को 3 शो करना ज्यादा पसंद करेगा, इसलिए ये फाइनल आंसर है। चलिए जरा ध्यान से बाबू अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। ये तो हो गया आपका क्वेश्चन। अब जैसा कि देखो छोटू, एक क्वेश्चन है तुम्हारा जी एडवांस 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद मेरे ख्याल से आपको ऐसा क्वेश्चन में कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए, आराम से बन जाएगा आपसे। ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या है बाबू, क्वेश्चन है जी एडवांस 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोल रहा है द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग एडिशन रिएक्शन इज ऑब्लिक आर। देखो बाबू तुमको दे दिया है CH3 इस तरह से दिया हुआ है, यहाँ H है, यहाँ CH3 है, यहाँ पे H है, बोल रहा है Br2 CHCl3 M and N। दूसरा में ये फर्स्ट है बाबू, सेकंड में बोल रहा है CH3, यहाँ पे ले लो CH3, फिर यहाँ ले लो H, यहाँ ले लो H, यहाँ पे क्या करना है Br2 CHCl3, यहाँ पे आपको बन रहा है प्रोडक्ट O and P बन रहा है। बोल रहा है कि सो इज ऑब्लिक आर है, मल्टीपल चॉइस है। ऑप्शन ए में बोल रहा है O and P आर आइडेंटिकल, O and P आर आइडेंटिकल। बी में कह रहा है कि ब्रोमिनेशन proceed through bromination proceed through एंटी एडिशन। कौन सा एडिशन बोल रहा है, एंटी एडिशन, ठीक है ना, एंटी एडिशन इन बोथ रिएक्शन। सी में कह रहा है छोटू, बोल रहा है M and O
and N and P, M and O, N and P, two pair are enantiomer, two pair are enantiomer, और डी में कह रहा है एम ओ एंड एन पी, टू पेयर आर डायस्टोमर। देखो बाबू तीन चीज तो एकदम बैठा लो। डायस्टोमर, मिरर आ रहा है दो कंपाउंड का, तो वो क्या कहलाएगा तुम्हारा, कहलाएगा एनांसोमर। मिरर नहीं आ रहा है तो कहना है तुमको क्या, वैसी स्थिति में बाबू कहोगे डायस्टोमर। अब प्लेनोसिमेट्री आ जा रहा है कंपाउंड में तो मेजो कहना है। अब चलो यहाँ से आपको और क्लियर कट पूरा बात समझ में आ जाएगा। चलो हम इस क्वेश्चन को समझाते हैं, ध्यान से समझना बाबू। जैसे कि मान लो आपको ऐसा दे दिया है Br2CaCl3 है, तो आपको पता है कि Br2CaCl3 है, तो आप क्या बनाओगे, एक बात बताओ, आप ऐसे बनाओगे ना कि सर CH3 डाल दो, CH3 डाल दो, ट्रांस से है, ट्रांस पे एंटी से एराइथ्रो बनता है। अब एराइथ्रो में सेम साइड डालना है, तो आप ये कह सकते हो कि सर दोनों Br या तो आप राइट साइड से डाल दो, और नहीं तो दूसरा ये उपाय है कि दोनों Br आप क्या करो, लेफ्ट साइड से डाल दो। यही तो उपाय है बाबू। अरे भाई सेम साइड से डालना है, या तो लेफ्ट साइड से डाल दो, नहीं तो राइट साइड से डाल दो। एक को मान लो m, दूसरा को n मान लो। अब तुमको दिखाई दे रहा है mn क्या है, दोनों एक दूसरे का मिरर है। आप एना रखोगे तो Br के सामने Br, Br के सामने Br, H के पीछे H है, पीछे H, H, CH3, CH3। सर मिरर आ रहा है, मिरर आ रहा है तो m एंड n के बारे में तो बोल देंगे इनैंसोमर है। सबसे पहला तो मिरर का भी बात है, और दूसरा आप एक चीज और देखोगे तो एक बात और दिखाई देगा वो, इनैंसोमर से पहले अगर प्लेनोसिमेट्री है, सॉरी प्लेनोसिमेट्री है, तो वो कंपाउंड क्या होता है, मिरर भी है और साथ साथ में पीओएस भी है। तो पीओएस अगर आ गया तो इनैंसोमर का तो बात ही नहीं आता, तो वैसी स्थिति में हम कहेंगे मेजो है। कंपाउंड कैसा है, मेजो है। अब जरा ध्यान से देखो बाबू, इस तरह से सपोज अब यहाँ पे दे रहा है Br2CHCl3। बाबू जैसा कि पता है सिस पे बनता है थ्रियो, थ्रियो बना दो। थ्रियो कैसे बनाओगे, जरा ध्यान से, Me, यहाँ भी Me। अब देखो थ्रियो में दो Br क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट होगा, तो Br Br H H। फिर देखो यहाँ पे क्या करोगे, Me। अब देखो यहाँ पे फिर से अगला हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये तो Me Br, Me का Me, यहाँ Br, फिर यहाँ पे क्या करोगे आप, सिंपली आप ऐसे करो। ध्यान से देखो बाबू, बताओ एक बार Br तुमने किधर डाला है, एक बार Br आपने राइट डाला है तो अब की बार इस तरफ डाल देंगे BrH, लेफ्ट डाला है तो राइट में डाल देंगे BrH। अब देखो छोटू, ये मान लो कि इसको आपने कहा Mn, इसको कह रहे हैं OP। अब चलो जो जो ऑप्शन कह रहा है उसके अनुसार चलते हैं। पहला कह रहा है OP आर आइडेंटिकल, OP आर नॉट आइडेंटिकल। पहले तो आप ये बैठा लो कि OP को आइडेंटिकल नहीं कहेंगे, क्योंकि बाबू देखो सबसे पहली बात कि ये मिरर इमेज है एक दूसरे का, ये मिरर इमेज है, मिरर इमेज है, तो हम लोग इसे कहेंगे इनैंसोमर। देखो बाबू एक बात समझो, आइडेंटिकल होता है मेजो, आइडेंटिकल क्या होता है, मेजो होता है। तो आइडेंटिकल तो तुम्हारा Mn था, जबकि बोल रहा है कि किसो हमारा O एंड P आर आइडेंटिकल, तो ए ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन देखो कह रहा है ब्रोमिनेशन इज एंटी एडिशन, तो बी ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि हमें पता है ब्रोमिनेशन ER/NCC से जाएगा, जो कि एंटी एडिशन है। अब कह रहा है MO एंड NP बोथ पेयर आर इनैंसोमर। बाबू देखो इनैंसोमर बोल रहा है MO को और NP को। बाबू देखो M वाला में जरा ध्यान से देखो, M वाला में Br किधर है, Br तुमको दिखाई दे रहा है, सर M वाला में Br हमारा है, किधर है, Br हमारा राइट साइड में है, जबकि इसमें भी बताओ Br किधर है, राइट में। आपको पता है कि अगर मिरर बनाना है तो राइट का लेफ्ट में हो जाता है, तो ये मिरर तो है नहीं, मिरर नहीं है तो इनैंसोमर तो होगा नहीं, तो सी तो ऐसे ही गलत हो गया। डी वाले में देखो आप क्या कह रहा है, MONPR डायस्टोमर सही है, क्योंकि अगर मिरर नहीं आ रहा हो तो वैसे को क्या कहते हैं, डायस्टोमर कहते हैं। तो बी भी सही होगा, डी भी सही होगा। एक बार फिर से सुन लो, पहला क्या किया हमने, एंटी एडिशन, एराइथ्रो बनेगा, एराइथ्रो बना दिया। प्लेनोसिमेट्री आ रहा है, प्लेनोसिमेट्री आ रहा है, मिरर तो बन रहा है लेकिन पीओएस आ रहा है, पीओएस की वजह से
हम लोग क्या कहेंगे, कभी भी पीओएस आ जाए तो वो कंपाउंड मेजो कहलाता है। मेजो एक दूसरे का क्या होता है, आइडेंटिकल होता है, सेम कंपाउंड होता है। अब देखो बहु Br2CH है, सिस है, सिस पे एंटी से 3O बनेगा, 2 Br अपोजिट साइड में डाल दिए। अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है बाबू, यहाँ पे तुमको दिखाई दे रहा है कि मिरर आ रहा है, मिरर आ रहा है, देखो राइट का लेफ्ट आ रहा है, फिर देखो लेफ्ट का राइट आ रहा है। आप मिरर में क्या करते हो, मिरर जब लेते हो तो लेफ्ट किस में चेंज हो जाता है, राइट में चेंज हो जाता है ना। तो देखो वो बात है, तो मिरर आ रहा है तो ये इनहैंसोमर होगा। पहला ऑप्शन देखो कह रहा था ओपी आइडेंटिकल है, ओपी आइडेंटिकल तब होता है जब वो मेजो होता है, जबकि ओपी मेजो नहीं है, इनहैंसोमर है, उसलिए आइडेंटिकल नहीं है। हाँ, अगर बोल देता MnR आइडेंटिकल तो सही है, क्योंकि Mn क्या है, मेजो कंपाउंड है, मेजो आइडेंटिकल तो होगा ही होगा। बी में कह रहा है ब्रोमिनेशन जो है ट्रांस एडिशन से जाएगा, सही बात है। सी में कह रहा है बाबू कि MO, देखो ये है तुम्हारा M, ये है तुम्हारा O, बोल रहा है MONP बोथ पेयर आर इनहैंसोमर। इनहैंसोमर कब होगा, जब मिरर इमेज आएगा। देखो यहाँ पे ब्रोमीन जो है M वाला में ब्रोमीन देखो कहाँ दिखाई दे रहा है, राइट में, जबकि इसमें भी देखो राइट में। मिरर के लिए राइट किस में चेंज हो जाता है, लेफ्ट में, तो मिरर है ही नहीं, तो इनहैंसोमर का तो बात ही नहीं आएगा। डी वाला में देखो MO जब मिरर नहीं है तो ये MO या NP जब मिरर नहीं है तो क्या कहलाएगा, डायस्टोमर पेयर कहलाएगा, उसलिए कौन सा हो जाएगा, बी भी हो जाएगा, डी भी इसका सही आंसर आ जाएगा। ये एडवांस का पूछा हुआ क्वेश्चन था बाबू, और मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आया होगा। ये है आपका ER/NCC। अगले क्लास फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट रिएक्शन में आ जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही पे रुकते हैं। ओके, बाय बाय।